कि क्या है भाई, मेरे को लोग देख मैं कितनी सेवा करता हूँ, कितना दान देता हूँ। एक होता है कि हमारी हमें सेवा करनी है, चाहे क्या है कि कोई देखे न देखे, कोई मेरा नाम ले ना ले, कोई बताए न बताए, पर मेरा सेवा धर्म है, सेवा करनी है। निस्वार्थ सेवा होती है। वो व्यक्ति बंधुओं प्रकृति को उसको देन देनी पड़ती है, ये नियम है, प्रकृति का नियम है। और भगवान भी किसको, भगवान है कौन? आगम में आया है, आत्मा ही परमात्मा है। हमारी आत्मा जितनी शुद्ध हो जाएगी, कर्मों को खपाए वही भगवान बनेंगे, कोई दूसरा भगवान देने वाला। क्यों कि आप प्रवचन में वहाँ जब होगा पवन में, तो हमारी पाप भी कैसे रहता है, पुण्य भी कैसे टिकता है, और नौ तत्व है वो कैसे हमारे टिक सकते हैं, और ये मरते तो साथ कैसे जाते, ये सारा आगम में भगवती सूत्र में उत्तरार्ध में से सारा बताया है। तो उस तो आज तो संक्षिप्त की बात बताई जाएगी, वो तो आगे बताएंगे चतुर्मास में। तो मैं आपको बता रही हूँ कि दोनों भाई गोभद्र है सुभद्र है, उनको ऐसे संस्कार थे कि गांव में कोई साधु आए तो दान देना चाहिए, पर दान दो साधु को सुपात्र होना चाहिए, साधु के लिए नहीं बनाना चाहिए। अब आप सोचेंगे महाराज के महाराज खाए वो ही बना दे, ये दोष है। आप चाहे हमें खिला के राजी, चाहे हम आप दे के राजी, चाहे हम खा के राजी, पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप खाओ वो तो ले तो लेने तो ना ले, आपकी भावना तो ही। मैं तो सिद्धि कहती हूँ बेखान में रोज ही, साधु के लिए मत बनाओ मत बनाओ मत बनाओ, ले तो ले। भाई कहते हाँ ये कह सकते हैं भाई थोड़ा उपयोग रखना, ठंडा नहीं हो जाए, सब पिए थोड़ा उपयोग रखना, ये एक बात है। ये कहें कि हमारे हम आए तभी बनाना, ये पाप है, वहाँ पाप है भाई, ये कौन बनाए। तो क्या है, ये दोनों सेवा करते हैं। माँ बाप दोनों गुजर गए, गणेश भी गुजर गया, माँ भद्रा भी गुजर गई। तो दोनों भाई भाई में क्या है, प्रेम था। पर अब औरतें आप जानते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि पीछे होती है, आदमी की मुच्छियाँ ना मुच्छ आगे होती। सही भगवान ने बताया पुरुष 72 कला का है, हमारे अंदर 64 कला है, 64 कला से औरत में ज़्यादा नहीं होती। तो पुरुष के आगे मुच्छे ना आगे की बुद्धि है, और हमारी पीछे छोटी है, छोटी बुद्धि है। पर आजकल तो पुरुष भी औरतों के जूठा खा खा के वो भी ऐसे ही बन गए। तो क्या है कि वो दोनों पति पत्नी है, गोभद्र जो बड़ा बेटा है बेटे, वो सीधा साधा था कि धर्म में रहना है, लोगों में हमारी इज्जत रहे, हमारे साथ सबके साथ अच्छा व्यवहार रहे, तो ये ठीक है। तो क्या है कि छोटे भाई की बहू ने कहा, जो सुभद्र था उसकी बहू ने कहा कि आपका भाई तो ये संतों के पीछे फिरता रहता है, संतों की गोची दे दिया, घर में अपनी ऊपर की मड़ाई है वो दे देते हैं, अच्छी रोटी चिकनी चिकनी घी की है वो दे देते हैं, हमारे क्या है खाने में कम रहता है। तो इसलिए क्या है कि अपन ये नहीं कहेंगे फिर इन संतों को ये तो खिला देते हैं। तो उसको कहा कि भाई हम ये पसंद नहीं करते, महाराज आए उनको अच्छी अच्छी चीज़ दे देते हो। तो उसकी बहू ने क्या कहा कि देखो ऐसी बात है, अपने दो भाई का साझा परिवार है, हम आपका भावना है तो देंगे, नहीं तो 2 रोटी बनेगी, 1 रोटी हमारी देखिए, 1 आपकी है, उतना ही देंगे। दूध है उसमें अपना आधा से ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक है जी, क्योंकि साझा काम है, हम झगड़ा नहीं चाहते। पर हमारी भावना है कि संतों को सुपात्र दान लग जाए, इससे श्रेष्ठ संसार में कोई शुभ लाभ है ही नहीं, आगम में घटा कोई शुभ लाभ नहीं। तो हमारी भावना है। तो वो औरत भी सोचती है, ये कहते हैं भावना है, भावना है, देखिए इनकी क्या भावना पड़ी है, संतों को दे दे के ये मोडोर बन जाएंगे। तो अपने आदमी को कहा कि इनको घर से निकाल दो, हम दुकान में साथ में नहीं रखेंगे, कोई बात नहीं। कहा संतों को छोड़ो, कहा भाई के यहाँ हिस्सा छोड़ो। बोले हम संतों को नहीं छोड़ेंगे, चाहे भाई के हिस्से को हम छोड़ देंगे, मिलेगा, तू हलवा खाएगा, हम लोग रोटी खा लेंगे, परंतु क्या है हम धर्म के मर्म को समझेंगे, हमारा मनुष्य जिन मिला इसको हम सफल बनाएंगे, सार्थक बनाएंगे। तो भाई बहनों आपको सच्ची घटना बता रही हूँ, ये आगम की घटना बता रही हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि घर से कहा कि तुम अपना हिस्सा ले लो, हम नहीं रखेंगे, बराबर आधा घर का हिस्सा, हाँ भाई यहाँ कर लो जगह है, तो बराबर घर का हिस्सा दे दिया। और क्या है कि दुकान से हिस्सा निकाल दिया। अब उन्होंने कहा कि अपन तो अच्छा है, पॉजिटिव ले, सम्यक दृष्टि ले कि अपने तो अच्छा है, खुला भी ज़्यादा टाइम लगाएंगे। देखो सांझा सांझा होता है, संयुक्त परिवार में तो बराबर काम नहीं करे तो काम के भी हिस्सा हो जाता हिस्सा है। मैंने कह दिया अपने परिवार में, बड़ी बहू कह रही है
कि जैसे काम करेंगे तो प्रवचन के समय प्रवचन सुनने जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि हम आके काम कर देंगे। अब ये कहते हैं कि नहीं उस समय करना पड़ेगा, ये हमारे चलेगा नहीं, क्योंकि प्रवचन तो प्रवचन के समय ही होगा। आप अपने काम को इधर उधर बांट सकते हो, तो क्या है अलग हो गए, अलग हो गए। तो ये मजा देख रही है दोनों की। अब इनके काम कैसे चलेगा? तो 12 बजे तो आके दुकान खोलता है, संतों के पीछे गोत्री खेल लिया, भटक गया, वो कर लिया, फिर घर में चीज है तो गरीबी आ जाएगी। पर भाई बहनों भाग्य अपना होता है। जो व्यक्ति धर्म के मर्म को जानता है, शुद्ध विचार होता है, किसी की बुराई नहीं करता है, उसके हमेशा फलीभूत होता है। ठीक है, महाकर्म बंदे होते तो तोड़ना ही पड़ेगा। तो ये क्या है, गोभद्र है कि बैठा है भाई अपना काम थोड़ा बहुत कर लिया, क्योंकि इतना काम भी नहीं चल रहा है। तो गांव में संत आ गए, दूसरे कोई बुढ़े। तो लोगों ने कहा संत आए, वो बुढ़े भी थे, उनके साथ 2 संत जवान थे। तो वो 2 संत है, वो बुढ़े संत को बोले, जिनका नाम था धर्मवीर, बड़े संत थे धर्मवीर। तो उनको बोले कि आपको अंदर लेटरिन आपके साथ दिया जाता है, बुढ़ा हो गए, बीमार है, बुखार भी है, लेटरिन भी है, तो हम तो आपकी सेवा जब करेंगे कि आप संथारा से लेखना कर लो, नहीं तो हमारे से ये काम नहीं होता। वो बोले मेरे संथारे की भावना ही नहीं है, मैं तो 2 रोटी खाता हूँ टाइम पे, तो संथारा कैसे करूँ? तो बोले हम सेवा नहीं करेंगे, भी सेवा करो न करो, मैं तो संथारा नहीं कर सकता। तो गांव में लोगों को पंचायत बिठाई और बोले भाई संत सेवा नहीं करते, मैं तो उठ नहीं सकता, रोटी भी चाहिए, कपड़े भर गए वो भी मैं तो धो नहीं सकता। लोगों ने क्या, कोई नहीं महाराज, हम व्यवस्था करेंगे। हम और है क्या, साधु जब माँ बाप के साधु होते हैं, श्रावक भी माँ बाप मानते हैं, ये भगवान ने हमें, हम भी आपको ये कहेंगे, आपके योग से हमारा सब दुखन चलता है। तो माँ बाप के साथ की उपमान रखिए। तो बोले कोई चिंता नहीं, तो ठीक है। वो संत बोले हमको छोड़ के जा रहे थे, तुम जाओ, हम इनकी सेवा करेंगे, संतारा नहीं करेंगे, ये हमें ज्ञान देंगे, अपना स्वाध्याय करेंगे, ठीक है। अब क्या है, सोचा भी कोई सेवादार चाहिए, नौकर तो अपने हिसाब से करेगा। तो सोचा कि इस गांव में गोभद्र है, वो बड़ा सेवा पाली। तो गोभद्र को बुलाया, बोला गोभद्र सेवा करेगा? कि हाँ जरूर करूँगा। तो बोले देख इनके लेटरिन भी अंदर आती है, कपड़े भी धोने पड़ेंगे, उल्टी भी हो जाती है, खाने को जैसे आप कहोगे, मैं तो सेवा के लिए तैयार हूँ और मेरे क्या काम है, सेवा में भाई बहनों मेवा मिलता है। तो बोला सेवा करेगा तो ठीक है, तो क्या है आगे कर लो भाइयों, जगह हो तो क्या है कि उसको आगे कर लो यहाँ। तो सेवा के लिए कह दिया। अब वो आया, देखा संतों को बुखार भी, लेटरिन भी, अब क्या करें? तो मैंने क्या किया, ठीक है, कपड़े भरे हुए थे वो अच्छे सारे धो दिए, कोई नासर नहीं, और उनको घूमती दी, घासा दिया। आगे तो क्या है, यही चलता, यही चलता, ठीक है। तो आगे तो यही चलता। अब इनको अच्छा दे रही है, तो इनको पहले सोचा कि पहले बुखार उतरवा दे, क्योंकि लेटरिन की अलग दवाई होगी, बुखार की अलग है। तो 2 दिनों में थोड़े ठीक हो गए संत। ये सोचा अच्छा है, बराबर वहाँ की सफाई करनी, उनके बाथरूम के, लेटरिन के कपड़े पे, तो नासर नहीं। हमारे बड़े महाराज फरमाते, संतों को हमें कहते कि कोई बूढ़ा साथी है, आपको भी मैं कहती माँ बाप है, तो हमें ये बताया, साधुओं को बताया है कि कपड़े में लग गया तो नाक आँख मोड़ेंगे तो और कर्मों का बंधन होगा, बांस आ गया, ये है। ये तो सोचे चंदन है, ये तो शरीर का तो गंदे है, अपने अंदर सब के है, ढका हुआ है, तब ठीक है, उसको खोल के देखो, खून, रोई, रास, लेटरिन, बाथरूम ये तो भरा है, तो समझे तब हो। आजकल माँ बापों की सेवा कम हो रही है, इसका कारण है बस नाक आँख खोला लिया और बस मैं मेरे बच्चे, बस ये हो गया। तो उसको ये नहीं था। तो क्या है कि उसने 2 दिन तक 3 दिन तक सब ठीक हो गए। तो संत भी मारा थे, इनको भी समाई ये करता, समाई करता, क्या करता, पृथक ज्ञान करता ही रहता। तो अब क्या है कि संत सोचे कि अब मेरे चित्त समाती है, कोई बात नहीं, लोगों ने अच्छी व्यवस्था कर दी। ये टाइम पर संतों को जो खाते हैं वो दे देते हैं, देखो लेटरिन लगे तो क्या देना चाहिए, तो वो बराबर ले आता है। तो अच्छे संत है, ठीक है, ये समाई करता है। अब एक गर्मी का टाइम था, अब आजकल तो आप कूलर लगा ले, पंखा ही लगा ले, यही लगा दे, आगे इतना नहीं था, बाहर की हवा होती है, और पसीना शरीर से थोड़ा निकलेगा तो बीमारियाँ निकलेगी। आजकल बीमारी हमारे अंदर के अंदर रहती है। भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहिए ज़्यादा एसी में नहीं रहना चाहिए, एसी बीमारी का घर है।
आप ध्यान दे, छोटे बच्चों को ज़्यादा ऐसे में रखना है, इनकी हड्डियाँ कमज़ोर बनानी है। तो क्या है कि वो समाई करने देखा सोचता है, यहाँ तो बहुत गर्मी है, तो 12 वृक्ष था, वृक्ष बड़े, उसके नीचे समाई कर रहा है। समाई कर रहा है क्योंकि छाया हुआ वृक्ष था तो समाई कर सकता है। तो समाई में गीतिका ही गा रहा है, सुंदर सुंदर। अभी सुनिए ना आपने, जैसे भी किसी की सुंदर राग होती है, कोई है, भाव कितने सुंदर थे। अभी मेरी बहन सुप्यार ने, संपा भाई ने, सोनिका ने गीतिका गाई, कितनी सुंदर, भाव अच्छे थे। तो वो तो और अच्छे भावों के गीतिका गा रहा है। तो गीतिका गाने में क्या हुआ कि वहां से विद्याधर, विद्याधर जिसको देव देवता बोलते हैं, विद्याधर, वो विमान से जा रहे थे। तो विद्याधरनी है, उसने अपने पति को कहा कि विमान को रोको, ये सुनूंगी मैं तो। अब आदमी, अब देवता भी देवाना की बात माननी पड़ती है, तो रोक दिया विमान को। सुन के ये तो खुश इतनी हो गई कि देखो आज तो क्या है, भगवान की वाणी इतना सुंदर था, करण है, ये बलवान है, चाहे देवता हो, चाहे बड़े से बड़ा देव हो, चाहे नारकी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे धनाढ्य हो, चाहे गरीब हो, चाहे आप इस ये विशाल दीपू का घर है, इसको हीरे करने से भर लो, फिर भी धनिक है, क्षणभंगुर है, नाशवान है। तो क्या है कि देखो कितना सुंदर का हमारे देवता का दिव्य है, धन है, दौलत है, परंतु आत्मा ठाके नहीं होंगे तो कुछ नहीं। तो सुन के जब ताने लगे तो देवांगना ने कहा, विद्याधरी ने कहा अपने पति को कि इनको कुछ दे के जाओ। तो इसमें क्या बात है कि नहीं देना पड़ेगा, अब लोग औरत की बात माननी पड़ती है। तो उसने क्या किया, एक करनी निकाली, करनी देवता ने, सोने की करनी, घर बनाते ना करनी होती है, तो इतनी छोटी सी सोने की करनी, पीछे डंडा भी सोने का छोटा सा निकाली, और उसको ऊपर से नृत्य करी। तो इसको कोई पता नहीं, ये तो अपनी सामायिक में बैठा ध्यान गा रहा है। तो करनी इसकी आगे आके सीधी जमीन में गई, तो आगे से तिखी थी तो वो गुड़ेगी, गुड़ गई तो वो झाड़ उड़ गा के समाइयाँ पाड़ के दो, जब चादर उतारने लगा तो वो देखा ये क्या है, पहले तो मैं आया तक नहीं था, तो चलो किसी क्योंकि मैं क्यों करूँ। तो ये उठा तो आवाज़ आई कि ये तेरी है, तू ले ले। मैं तो लाया नहीं, मैं क्यों लूँ किसी की, मैं चोरी नहीं करता, किसी को उठाता नहीं, वापस आ जाए, तेरी है, तू ले ले। तो इसने करनी उठाई, जमीन फट गई, करनी उठ गई और जमीन फट के एक सोने का चरु निकला, वो हीरा पन्ना और मोरों से भरा हुआ। खोल के देखा, फड़फड़ाहट कर रहा है। सोचा कि मेरा तो है नहीं भाई, मैंने तो देखा ही नहीं। हालांकि मेरा घर अच्छा था, खान पान में कमी नहीं थी, पर हीरे पन्ने का कभी नहीं देखा, मेरा नहीं है। बोला तेरा है, तू ले ले। उसका दो आवाज आई, तीसरी जाने लगा, तेरा है, तू ले ले। तो भाई ले लेता हूँ, अब लेके किस में जाऊँ करूँ। तो आगे लोग धोती पहनते, आज के भी पुराने लोग पहनते होंगे, तो धोती को फाड़ी, आधी तो अपने पहन ली और आधी फाड़ के वो चरु में डाल दिया। अब चरु चमाट कर रहा है, वहाँ गया 4 बजे का झांझर का 2 सुनाई करके गया, चाह के और सो गया, थोड़ी देर सो जाऊँ, सो गया। दिन उगलने लगा तो संतों के पास गया कि महाराज भी सेवा को नींद आ गई अच्छी तरह, कहाँ। तो बोला कि आपकी कृपा से आप मेरे को सुनने का चरु हीरोपन से भरा है। संत तो ज्ञानी थे, संतों ने कहा भाई तेरा भाग्य है, सेवा का मेवा आदमी का कभी नहीं रहता, कोई ले नहीं सकता। तो बोला ठीक है, ले लिया। अब क्या है, अब कर ले भाई आगे। तो अब क्या है देखो आप कि वो सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि ये धन है, अकेला नहीं बचूंगा, 4 भाग करूंगा इस धन। क्या करूंगा, पहला भाग करूंगा तो साधु संत की सेवा में लगाऊंगा, रास्ते की सेवा है, जैसे तमाशा कराऊंगा तो वहाँ खान पान है, देखने नहीं रखूंगा। दूसरा हिस्सा है वो हमारी घर में खाने में रखूंगा। तीसरा हिस्सा है वो भाई बेटियों को देने में रखूंगा। चौथा हिस्सा है भाई के घर दूंगा। भाई ने इसको घर से निकाल दिया, रोटी नहीं देने दी, संतों को देने नहीं दिया, फिर ये मैंने कोई दो बहादुर भावना नहीं है। तो ये 4 हिस्सा किया, 4 हिस्सा करके घर गया। हिस्सा यानी क्या सोच के गया, घर वो चरु लेके गया। संतों ने कहा कि एक बार घर जाओ, मैं ठीक हूँ, रात 10 भी नहीं लगी और खूब अच्छी तरह। तो सुबह फिर भी पोचा, वहाँ से सफाई करके संतों को खिला के घर गया। घर गया तो औरत समाई तीन करके पाड़ के उठी, बाहर आई, झाड़ू निकाल रहे थे। इतने में वो चरु देखा, औरत ने कहा ये क्या लाए, कोई की चोरी कर तो नहीं लाए, देखो घर में सामान है तो भी नहीं, तो आज कोई हाँ उठा लो, दबा लो, वो तो फूट के निकलेगा ही निकलेगा। तो बोले चोरी नहीं की है, ये तो मेरे संतों के प्रताप से ऐसे ऐसे देवता देवांगना दे के गई है।
सारी बात बता दी। अब है बोले खुला, खोल के पहले एक लेके आओ पराती भाई के कर दूंगा। 4 हिस्सा है, पहला हिस्सा भाई को दूंगा, एक हिस्सा अपने, एक संतों की सेवा में, एक भाई बेटियों को देने के लिए। तो औरत ने ये नहीं कहा भाई को क्यों देंगे, ये अपने के लिए कुछ नहीं, भर के और देने गई। तो देरानी सोचा ये क्या लाई है सुभद्रा, ओहो देखा तो सही भाई साहब लेके आ रहे थे, ये कैसे मिला, मेरे पन में सच्चे चमक रही है। बोले कि भाई ऐसे हाँ, संतों की सेवा से आप पूछना कितनी समाई करते हैं, तो रोज की 7-5 समाई कर लेते हैं। क्या करते हैं, तो बिहार करते हैं, और जमीकरण नहीं खाते, वो नहीं करते। बोले ये सारा त्याग मैं भी करूँगी, मेरे भी जरूर आएगा, अब तो मैं भी सेवा में जाऊँगी। आदमी के होते ये होते सेवा कामना, वो होती निष्पक्ष सेवा। तो ये कहा कि ठीक है आज से मैं भी समाई करूँगी, संतों को गोचरी लाओ, मेरे घर में करा, आपके अपने 2 चौके हो गए, मेरे घर में छोड़ के नहीं दो। ठीक है भाई संतो है, देखो भावना के बजाते है, तो क्या है उसकी भी भावना बन गई। अब तमाशा किया, देखो मेरी तेजी से चल रही है, हमें गीत भी गाना है, तो तमाशा करवाया, कितना खर्चा, 5 समाई करके जाओ, व्याख्यान सुन के जाओ, उनका खाना पाना ये। अब तो बसों के बच्चे गाड़े के गाड़े, बच्चों को घर में रोटी नहीं बनानी पड़ेगी, अपन व्याख्यान सुन के खा के वहाँ दुकान चले जाएंगे, तो बहुत अच्छा। और इतना वो धन आप जानो हीरा पन्ना तो एक हीरे को बेचना तो लाख होगा उस समय भी, तो सारा मालो माल हो गया। फिर भी कोई अहंकार नहीं, सबको ये प्रेरणा देता कि धर्म है, निर्विद्य सेवा है, सुपात्र दान है, संतों की अंतर सेवा है। एक दिखावे की हत्या लेने के लिए होती है कि आपको कुछ न्याय मिले तो आप सेवा करोगे, एक है भी मेरी कर्म खपाना है, चाहे संत बोले न बोले, चाहे करे न करे, मेरे को तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है। तो भाई बहनों, उस व्यक्ति के जीवन का निर्माण होता है। तो हम भी आपके गांव में आए हैं, आपके यहाँ आए हैं, कहीं हैं विकास विश्वास नगर में, और आज मेरे संसार पक्ष से दिन स्वर्गीय हमारे बाबूलाल जी नहीं है, कई नहर भांजी है विशाल देख, तो हाँ, तो इनके घर में आए हैं। तो हम तो यही इनको परिवार को यही मंगल कामना करते हैं कि आप भी धर्म में ओतप्रोत रहें, अपने जीवन को शुद्ध बनाएं, और धार्मिक की जड़ हमेशा हरी रहती है। निष्पक्ष कामना से सेवा करें, संघ का वर्चस्व तेजस्व बढ़ाए। तो भाई बहनों, हम भी आपको आस लेके आए हैं। तब इतनी जनता हालांकि बहुत किया है, मंत्री जी ने भी, यहाँ की बहनों ने भी हमारे साथ कहीं सुमन भाई ये करना बहुत सहयोगी मिला हमारे। हाँ वो कर रही थी कही क्या वो, हाँ सुमन करना सुनीता भाई, इन्होंने बहुत सहयोग दिया, भाइयों ने भी दिया। तो हम 3 चीज़ें लेने आए हैं। एक तो वो फार्म आए, वो अभी आपको मिल जाएंगे, पूरे नहीं आए हैं तो बता देंगे।